Coordination complex has many terms attached to it. We have to be know what is the oxidation number, coordination number, and what is the IPIC name, unidentate, bidentate, polydentate ligands, and how they are forming a weak means low spin complex with the strong field ligand and high spin complex with the weak field ligand. Let's see a question for class 12th chemistry for the coming board exam, and this question is from the unit coordination complex. The question is divided into three subparts because this question is for the section C. In section C we are having a 3 or 2 subparts where either we are having a 1 mark or 1.5 mark for the each part. Let's see the question. Specify the oxidation number of the metal in the coordination identity. यहाँ पे coordination identity है because it is having a positive 2 charge means cationic identity है. We have to tell what is the central metal atom यहाँ पे cobalt है and what is the oxidation number. Oxidation number है कि in which oxidation state means how many electrons are there. Let's see what is oxidation number. हमारा जो first part है that is coordination identity cobalt की है, साथ में water as a ligand है, फिर cyanide as a ligand है, then we are having ethane 1,2-diamine. ये दोनों unidentate ligand है, ये bidentate ligand है. ओवरऑल चार्ज जो है वो +2 है. कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो वी विल अज्यूम इट x एंड जो वाटर एट इज हैविंग अ 0, देन साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, प्लस इथेन 1,2-डायामाइन पे 0 चार्ज होता है. 2 यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल है इस कंपाउंड के एंड ओवरऑल चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू +2. सो वी विल सी दैट इज 0 विल आउट एंड यहाँ पे जो है वो आ जाएगा दैट इज -1 and equal to +2, which implies x equal to 2 + 1 and +3. तो यहाँ पे जो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज दी +3 मीन्स कोबाल्ट जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है. ऑक्सीडेशन नंबर तो कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कोबाल्ट है, सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 3. Now the second question is on the basis of a crystal field theory, explain why cobalt third form diamagnetic octahedral complex with the strong field ligand. So यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, मीन्स यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है और एट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 4s2 3d7 हो जाएगा. एट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आर्गन 4s0 3d6 हो जाएगा. मीन्स अगर हम d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो इट विल डू द पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी एंड व्हाट वी विल हैव, पेयरिंग हो जाएगी. सो जो हमारा 3d है ये 3d ऑर्बिटल है, 4s तो एम्प्टी है ना, 4s तो है ही कुछ नहीं, यहाँ पे 4s एम्प्टी है. 1 2 3 4 5 तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के कारण यहाँ पे पेयर अप हो गया है. तो नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, हेंस फॉर्म डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अनपेयर डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो नहीं है यहाँ पे इसलिए. नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट यूजिंग द IPIC norms write the formula for pentamine nitrito and cobalt third. कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे है. हम जब भी नाम लिखते हैं वी हैव टू बी स्क्वायर ब्रैकेट बनानी है, सेंट्रल मेटल एटम को यूं लिख लेना है. देन पेंटामाइन जो हमारा अमोनिया है उसके टोटल यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है और फिर जो नाइट्रो ग्रुप है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक ही है और वी नो दैट इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, इसके ऊपर 0, बट यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मतलब यहाँ पे +2 का चार्ज होगा. सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी, कैटायनिक आइडेंटिटी
with this IPIC name, यहाँ पे name दिया हुआ है and we made the formula according to that.